हेलो फ्रेंड्स, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट अजिता एस प्रियंका आज अपनी वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ वो हमेशा की तरह सवाल करती है आपसे। लेकिन उस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ में। मान लीजिए कि दो लेडीज़ हैं, उन दोनों को अलग अलग किचन दिए गए हैं कि ये आपका किचन है, ये आपका किचन है। वो दोनों जो लेडीज़ हैं उसमें से एक जो लेडी है, उनको ये पता है कि उनके किचन में कौन सा सामान कहाँ रखा है, कितनी मात्रा में रखा है, उनको एफिशिएंटली उसको कैसे यूज़ करना है। उसके दूसरी तरफ जो एक लेडी हैं, उनको ये बिल्कुल भी पता नहीं है कि उनके किचन में कौन सा सामान कहाँ पे रखा है और कितनी मात्रा में रखा है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि अगर इन दोनों लेडीज़ को, कुछ लोगों को खाना बनाने का काम अगर दे दिया जाए, तो ये इन दोनों में से कौन ऐसा है जो ज़्यादा एफिशिएंटली और कम टाइम में खाना बना के देगा और वो भी अच्छा। तो आप यही कहेंगे, जाहिर सी बात है, जिसको अपने किचन की जानकारी है वो ज़्यादा अच्छे से देगा। तो यही मेरा आपसे इसी टॉपिक पे आज का वीडियो मैंने बनाया है। और हमेशा ही मैं आपको बोलती हूँ कि नो योर सेल्फ। न्यूमरोलॉजी में, अंक ज्योतिष में मैं हमेशा ही आपको बोलती हूँ कि अपने बारे में जानकारी रखिए, अपने नंबर्स के बारे में जानिए। अगर आपको अपने बारे में जानकारी नहीं है ना, तो दुनिया की जानकारी रखने से आपका कुछ भला नहीं होने वाला है। आपको हमेशा पहले अपने बारे में पता करना चाहिए। तो आज जो मैं आपको 7 ऐसे सवाल मैं आपसे करूँगी, जिसके आंसर्स अगर आपको मिल गए हैं, तो डेफ़िनेटली आप एक अच्छी लाइफ़ को डिज़ाइन कर सकते हैं और एक अच्छी कंफर्टेबल लाइफ़ के लिए सोच सकते हैं। इन सवालों के जवाब देने से क्या होगा? इन सवालों के जवाब देने से आपको बहुत ही कंफर्टेबल फ़ील होगा। आपको लगेगा कि आप इस दुनिया के सबसे स्मार्टेस्ट पर्सन हैं। दूसरों के साथ में इंटरैक्ट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और डेफ़िनेटली आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा पहला सवाल ये है कि व्हिच फूड मेक्स यू हैप्पी? आपको लगेगा ये कैसा सवाल है, ये तो बहुत सिंपल है। ये सिंपल नहीं है। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि कौन सा ऐसा खाना है जो आपको सबसे ज़्यादा फेवरेट है? मतलब वो आपके लिए लाइफलाइन है। हम सबके लिए कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमको बेहद ही पसंद होता है और हम उसके लिए कभी मना नहीं करते हैं। क्या आपने अपने मनपसंद फूड फूड को स्ट्रैटेजिकली कभी भी यूज़ किया है? आप कहेंगे कैसे करेंगे? देखिए, मैं आपसे पूछूँगी कौन सा फ़ेवरेट है, तो आप कहेंगे मुझे साउथ इंडियन भी पसंद है, मुझे चाइनीज़ भी पसंद है, मुझे ये भी पसंद है। नहीं, मैं आपसे सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसे 2 या 3 फूड की बात कर रही हूँ जो आपकी लाइफ़लाइन है और जिसके बिना आप अपने आप को अधूरा समझते हैं। आप इसको स्ट्रैटेजिकली कैसे यूज़ कर सकते हैं? आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं, आप किसी इम्पोर्टेंट काम पे जा रहे हैं, आपका प्रमोशन होने वाला है, आप स्टेज पे जाने वाले हैं, आप किसी प्रेज़ेंटेशन को देने वाले हैं। तो जो आपका फ़ेवरेट फूड है, जिसको आप मूड मेकर फूड बोलते हैं, अगर आप उसको लेकर के जाते हैं, खा कर के जाते हैं, तो डेफ़िनेटली आप ये यकीन करिए कि अंदर से आप इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि वो जो खुशी है, वो आपके चेहरे पर दिखती है और जो भी इंसान आपसे उस टाइम पे मिलेगा, वो ऑरा उसके अंदर ट्रांसफ़र होगा और वो डेफ़िनेटली आपसे इतना इम्प्रेस्ड होगा कि आप कभी सपने में भी इस चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते हैं। सुनने में बहुत अजीब है, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि देखिए दोस्तों, सारा खेल जो है ना, इस दुनिया का जो सारा खेल है वो आपको कंफर्टेबल बनाने के लिए है, आपको पावरफुल बनाने के लिए है, आपको खुश करने के लिए है। ये सारी जो चीज़ें हैं, सारी जो व्यवस्थाएँ हैं, वो इसलिए हैं ताकि आप अच्छा महसूस कर सकें। तो जब आप अपने बारे में ये जानेंगे कि आपको कौन-सा खाना पसंद है, कौन-सा आपका मूड मेकर फूड है, तो डेफ़िनेटली ये मान के चलिए कि जब भी आप उस खाने को खाएँगे, जिसको देख कर के हमको लगता है अच्छा आज ये बना है, वाओ! वेरी गुड। मतलब हमारे दिमाग एकदम ऐसे खुशी से भर जाता है। आप अपने आस-पास के आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी ये बताइए कि ऐसा कौन-सा फूड है जो आपको पसंद है, जो आप जिस कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीज़न लेने कभी लाइफ़ में जा रहे हो तो उस चीज़ को खा कर के जाइएगा। डेफ़िनिटली देखिएगा कि आपका वो काम कभी भी असफल नहीं हो सकता है। दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल ये है, व्हिच प्लेस मेक्स यू फील गुड? कौन-सा ऐसी जगह है, कौन से ऐसा ऐसा घूमने का स्थान है, कौन-सी ऐसी प्लेस है जो आपको खुशी देती है? जहाँ पे जाना आपको मतलब ऐसा लगता है कि
मतलब लाइफ में इसके बाद कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखिए जब आपका मूड ऑफ होता है, जब आप दुखी होते हैं, तो क्या रूम में सो जाने से, रूम में लाइट्स बंद करके बैठ जाने से क्या आपका मूड ठीक हो जाता है? नहीं। अगर आप अपना फेवरेट खाना खाते हैं या आप उस जगह पर जाते हैं जहाँ जाकर के आपको अच्छा फील होता है, तो डेफिनेटली ये है कि आप जो भी आपकी बैड फीलिंग्स है उससे उबर सकते हैं। तो आपको ये सवाल करना होगा कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर जाने से मेरा मूड ठीक होता है, और उस जगह को आप लिख करके नोट करिए और अपने फैमिली मेम्बर्स को दीजिए और उनसे कहिए कि अगर मैं कभी उदास हूँ, परेशान हूँ, तो मेरा फ़ेवरेट खाना कौन-सा है, ये मुझे याद दिला देना, और मुझे जाना कहाँ है, ये मुझे याद दिला देना। तो मेरा मूड भी ठीक हो जाएगा और मेरा जो डिप्रेशन है, वो भी ठीक हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको बताती हैं कि आप अपने बारे में कितना जानते हैं, और आप अपना मूड ठीक करने के लिए और अपने अंदर स्ट्रेंथ पैदा करने के लिए आप कितना कुछ एफ़र्ट्स डालते हैं। ये सारे क्वेश्चंस इसीलिए पूछना ज़रूरी है। कुछ लोगों को वीडियो बहुत अजीब लगेगा, उनको लगेगा खाने से, जगह से, इन सब से क्या फ़र्क पड़ता है? इन्हीं से फ़र्क पड़ता है। दोस्तों, अगर हम हमारे बारे में अवेयर नहीं है ना, तो कोई यूज़ नहीं है। आप किसके लिए ज़िंदा हैं? आप क्या कर रहे हैं लाइफ़ में? आपको आपको दूसरों का सब कुछ पता होता है, उसका फ़ेवरेट क्या है, इसका फ़ेवरेट, आपको अपने बारे में नहीं पता होता है। मूड मेकर फूड अगर आप नहीं खाएँगे, तो इम्पोर्टेंट डील कैसे क्रैक कर पाएँगे? अंदर से खुश कैसे हो पाएँगे? तो ये सारी जो चीज़ें हैं, वो आपको खुश करने के लिए हैं, तो डेफ़िनिटली आपको इनका पता लगाना बहुत ज़रूरी है। अब ये हम आगे बढ़ते हैं कि देखिए 2 तरह के लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको सच बता रही हूँ। एक तो वो होंगे जो सिंसियरली नोटपैड लेके बैठे होंगे, नोट कर रहे होंगे, सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे। एक ऐसे होंगे कि देख लेते हैं, कुछ होगा तो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कमेंट कर देंगे, ये कर देंगे। तो 2 तरह के लोग होते हैं, जो लोग बहुत सीरियसली, सिंसियरली इन चीज़ों पे विचार करते हैं, उनको लिखते हैं, समझते हैं, मेरी जो वीडियोज़ हैं, उनको बहुत सिंसियरली समझने की कोशिश करते हैं, डेफ़िनिटली आप ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगे। जो लोग नहीं समझ रहे हैं, जो लोगों को लगता है कि ठीक है, देख लिया, इट्स ओके, तो ऐसा है कि दुनिया में हर इंसान आपको नहीं समझता है। ज़रूरी भी नहीं है कि वो आपको समझे। देखिए, कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं, कुछ लोग एवरेज होते हैं। जो सक्सेसफुल होते हैं वो ठीक है, एवरेज लोगों की भी दुनिया को ज़रूरत है। क्योंकि एवरेज जो सक्सेस रेट है ना, वो लाइफ में वो बहुत कम होता है। दुनिया में सक्सेसफुल लोगों का रेट बहुत कम है और अनसक्सेसफुल लोगों का ज़्यादा है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप भी अगर अपने किसी काम को कर रहे हैं और मान लीजिए कि कोई आपको लाइक नहीं कर रहा है, आपको इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है, वो उन एवरेज लोगों में से है जो कि लाइफ में एवरेज ही रहने वाले हैं। तो आपको तो कम से कम इन चीज़ों को समझना चाहिए, इन चीज़ों की तरफ अपना रुझान बढ़ाना चाहिए कि हम कैसे अपनी लाइफ में एक्सेल कर सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये 2 सवाल तो मैंने आपसे किए, और ये भी आपको बोला कि आप कैसे ये जान सकते हैं कि क्या चीज़ें आपको पसंद हैं। फिर आप तीसरा सवाल पूछिए, व्हाट एम आई गुड एट? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। व्हाट एम आई गुड एट मतलब ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिसमें मैं परफेक्ट हूँ, या जो मुझे बहुत परफेक्टली आती हैं। ठीक है? एक लिस्ट बनाइए। आप एक हार्ड स्किल्स की बनाइए, एक सॉफ्ट स्किल्स की बनाइए। हार्ड स्किल्स में आती है आपकी एजुकेशन, आपका आपकी कोई टेक्निकल स्किल्स है, मुझे पढ़ना आता है, मुझे लिखना आता है, मुझे ये वाली स्किल्स आती है, कंप्यूटर आता है, ये सब आपकी हार्ड स्किल्स हैं। सॉफ्ट स्किल्स दोस्तों वो होती हैं जो आपकी एटीट्यूड, आपकी बिहेवियर से रिलेटेड होती हैं। सॉफ्ट स्किल्स में मैं बहुत ज़्यादा केयरिंग हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन हूँ, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में लोगों के साथ बहुत प्यार से पेश आ सकता हूँ या आ सकती हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा बड़ा ड्रीमर हूँ, बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूँ। मैं जो है, मुझ में बहुत पेशेंस है। मैं लोगों से जुड़ना पसंद करता हूँ, लोगों की तकलीफ़ें सुनना पसंद करता हूँ। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो सॉफ्ट स्किल्स में आती हैं। तो सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स का एक पेज बनाइए और पूरा पेज भर दीजिए। आप देखिए कितने सारे लोग होंगे, आपने अपनी लाइफ में देखे होंगे, वो हमेशा बोलते रहते हैं, तुम्हारी मैथ्स अच्छी नहीं है, तुम्हारी लाइफ़स्टाइल अच्छी नहीं है, तुम्हारा ये अच्छा नहीं है, तुम उठते ठीक से नहीं हो, तुम बैठते ठीक से नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं रखा है, ये वो। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, 1 या 2 लोग, जो ये कहते हैं कि तुम इस चीज़ में अच्छे हो, तुम अपनी इस क्वालिटी को आगे बढ़ाओ। हमें उन्हीं लोगों की तलाश है। बुरा बोलने के लिए पूरी दुनिया बैठी है,
लेकिन अच्छा बोलने के लिए एक या दो ही लोग ऐसे हैं जो हमको अच्छा बोलेंगे। तो मैं उन्हीं लोगों पे एम्फेसिस करती हूँ जो ये बोले कि आप में अच्छा क्या है, और दूसरे तो बाद में बोलेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए अच्छा क्या है। आप अपने अंदर झाँक कर देखिए। ये सारी की सारी चीज़ें आपसे ही शुरू होती हैं। आप दूसरों को कैसे विश्वास में लाएँगे जब आपको पता नहीं है कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं? आपकी सॉफ्ट स्किल्स क्या हैं? आपकी हार्ड स्किल्स क्या है? जब ये सारी चीज़ें पता नहीं होंगी तो आप दूसरों को ब्लेम कैसे कर पाओगे कि सामने वाला मुझे समझता नहीं है? वो नहीं समझेगा, क्योंकि जब तक आपकी नज़रों में आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट क्यों करेगा? ठीक है? तो ये सेल्फ एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रही हूँ। न्यूमरोलॉजिकली तो मैंने आपको बता ही दिया है कि अपने नंबर्स को जानिए और पता करिए कि आप कैसे हैं, क्या आपको नापसंद है, कौन से नंबर्स आपके फेवर में है, कौन से नंबर्स आपके फेवर में नहीं है, दैट इज़ तो ओके। लेकिन यहाँ पे हम बात वो कर रहे हैं कि आपकी स्किल्स पे आप कॉन्सेंट्रेट करिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लाइफ में पावरफुल फील कराती हैं, आपको आपको स्ट्रॉन्ग फील कराती हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि आपको लगता है कि मैं भी काबिल हूँ, मैं भी लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकता हूँ, मैं भी अपनी ज़िंदगी को डिज़ाइन कर सकता हूँ। तो ये सवाल कौन पूछेगा? ये सवाल कोई और नहीं पूछेगा। मैं आज आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं आपको एक सोच दे रही हूँ, एक समझ दे रही हूँ कि इस तरीके से अपनी लाइफ में सोचने की कोशिश करिए। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली आपको अपनी सोच को बदलना होगा, और वो सारे सवाल आपको आपके अपने आप से करने होंगे जो मैं आपको बोल रही हूँ। तो ये आप अपने आप से ज़रूर पूछ के देखिए कि ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो जिसमें आप अच्छे हैं। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कैसे बदला जा सकता है। जस्ट सपोज मान लीजिए कि एक कोई बंदा है, पूरी रात जगता है, तो उसके पेरेंट्स और आसपास के लोग क्या बोलते हैं, इसकी लाइफस्टाइल ही खराब है, पूरी रात जगता है। ठीक है, लेकिन आप इसको कैसे स्ट्रेंथ बना सकते हैं? आप ये कह सकते हैं कि कभी भी मुसीबत अगर पड़ती है लाइफ में, तो मैं पूरी रात जाग सकता हूँ, दिस इज़ माई स्ट्रेंथ। कहने के लिए लोगों के लिए ये वीकनेस है, लेकिन अगर कभी लाइफ में ज़रूरत पड़ी तो मैं पूरी रात जाग सकता हूँ, ये आपकी स्ट्रेंथ बन गई। तो आपकी हर वीकनेस को आपको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि लाइफ आपसे क्या मांग रही है या आप लाइफ से क्या मांग रहे हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस चीज़ को आप समझिए। और मैं हमेशा कहती हूँ कि यहाँ से मत इस चीज़ को समझना और छोड़ देना। आप हमेशा नोटिस करिए, क्योंकि ब्रेन जो है ना, वो एक बहुत बड़ी मिक्सी है। आप उसमें डालते जाइए विचार और वो मिक्स होते जाएँगे और एक दिन ऐसा आएगा वो डिलीट हो जाएँगे, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या आया, क्या गया। मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में ये एम्फसिस करती हूँ कि आप लिखिए। आप जितना लिखेंगे ना, आपको उतना ही ज़्यादा क्लीयरेंस मिलेगी कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, और आपकी जो वीकनेसेस भी हैं वो भी स्ट्रेंथ कैसे बन सकती हैं। यही तो कला है। कमियां सब में होती हैं, लेकिन उसी कला, उसी कमी को आपकी अच्छी चीज़ों में आप कन्वर्ट करें, यही तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में आपको दे रही हूँ, आपको करना चाहिए। नेक्स्ट मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप अपने आप से सवाल करिए कि विच सिचुएशंस एंड विच एक्टिविटीज़ मेक मी फील गुड। कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको अच्छा फील कराती हैं, राइट? वो कुछ भी हो सकती है। देखिए, किसी के लिए पतंग उड़ाना, सिचुएशंस और एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ में जैसे कि अ, मुझे पतंग उड़ाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी मम्मी की गोदी में सिर रख के लेटना बहुत अच्छा लगता है, उनको बहुत रिलैक्स फील होता है, उनको लगता है कि हाँ, आज मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। आपका कोई भी इम्पोर्टेंट काम हो लाइफ में, आप हमेशा अपना फेवरेट जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं उनको करिए। आप सिचुएशंस को ऐसे क्रिएट करिए कि आप किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, आपकी लाइफ का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई मौका है, तो उसको आप अपनी एक्टिविटीज़ से जोड़ करके करिए। आप जाने से पहले 10 मिनट भी अगर अपनी फेवरेट एक्टिविटी, अपनी मम्मी की गोद में सिर रखना किसी के लिए बहुत रिलैक्सेबल हो सकता है, तो ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, आपको समझना चाहिए। अगर आपको पतंग उड़ाना अच्छा लग रहा है तो आप थोड़ी देर पतंग उड़ा लीजिए। लूडो खेलना अच्छा लग रहा है, सांप सीढ़ी खेलना अच्छा लग रहा है, वो खेल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर उससे आपकी जो ब्रेन के जो एक्सपेंशन है ना, वो इतना ज़्यादा होगा कि आपको खुद को भी यकीन नहीं होगा कि इन चीज़ों को करने से भी खुशी मिलती है। हम इनको टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हमको लगता है हाँ, क्रिकेट खेलने से कौन सा कुछ होने वाला है या पतंग उड़ा। लेकिन आप करके देखिए, आपका जो आने वाला जो प्रेजेंटेशन है, आने वाला जो वर्क है, उसकी जो क्वालिटी है ना, वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी।
आप इस चीज़ को अप्लाई करके देखिए। ठीक है, मैं ये सारे सवाल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बता रही हूँ। ये बेकार के सवाल नहीं हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यही आपकी लाइफ को डिज़ाइन करने में यूज़फुल है। हम बातें बहुत बड़ी-बड़ी करते हैं लेकिन हम बेसिक चीज़ों को छोड़ देते हैं। अगर हम पेड़ की जड़ को छोड़ रहे हैं तो हम पेड़ का अ, कैसे विश्वास कर सकते हैं या पेड़ को कैसे हम होता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि जब हम जड़ को ही सिरे से नकारते हैं, ठीक है, तो हम बड़े पेड़ का विकास कभी देख नहीं सकते हैं। इसीलिए ये हमारी जड़ें हैं। खुद से सवाल करना, खुद के बारे में एनालाइज करना, खुद के बारे में लिखना, खुद के बारे में समझना, जो भी है वो सब यही है। तो आपको करना, आज नहीं तो कल आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ में अगर आपको कोई भी कमी महसूस हो रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में वो चीज़ मुझे नहीं मिल पा रही है जिसके लिए मैं कभी विश करता हूँ या करती हूँ, तो आपको इन सवालों के जवाब अपने आप से ढूंढने पड़ेंगे। फिर आप नेक्स्ट सवाल जो है वो करेंगे कि विच 3 वर्ड्स यू वांट टू हेयर अबाउट यू फ्रॉम अदर्स। आप दूसरों से ऐसे कौन से 3 वर्ड्स हैं जो सुनना चाहते हैं, आपके अंदर से इच्छा होती है कि लोग मुझे ऐसे बोलें। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये सुनना पसंद है कि आप बहुत फिट हो, तो वो लोग ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं जिससे उनकी फिटनेस बढ़ती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अच्छा लगता है कि लोग उनको डिसिप्लिन बोलें कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहते हो आप, ठीक है। तो वो ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं, टाइम से मीटिंग में जाते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को एक अच्छे फ्रेमवर्क में ढालते हैं, हर काम टाइम से करते हैं, टाइम से खाते हैं, टाइम से सोते हैं, क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगता है कि लोग उनके बारे में ये बोले कि बहुत डिसिप्लिन पर्सनैलिटी है भाई। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, ये चीज़ें आपको स्ट्रॉन्ग फ़ील कराती हैं कि सामने वाला आपके बारे में ये सोच रहा है, इसलिए आपको लगता है कि येस, इसका मतलब मेरी पर्सनैलिटी में ये सारी चीज़ें जो हैं, वो झलक रही हैं, ठीक है? तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये 3 वर्ड्स डिसाइड करिए, लिखिए कि कौन से ऐसे 3 वर्ड्स हैं जो मैं दूसरों से सुनना चाहता हूँ। जिस दिन दूसरे मुझे ये चीज़ बोलेंगे ना, उस दिन मुझे लगेगा कि मैंने अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करी और मैंने 360 डिग्री अपनी लाइफ में चेंजेस लाए। और जब वो आपकी पर्सनैलिटी में झलकने लग जाता है ना, तो सामने वाला कहे बिना रुक नहीं पाता है और वो दिन आपकी सक्सेस का रियल दिन होता है, जिसमें आपको जो आप अंदर से सुनना चाह रहे हो वो सामने वाला आपको बोल रहा है। तो सोचिए कि आपको कितनी खुशी होगी उस चीज़ के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये 3 वर्ड्स डिसाइड करिए, लिखिए, हर चीज़ को लिखिए, लिखिए, लिखिए। मैं बार-बार बोलती हूँ, क्योंकि दिमाग में सुनने से 1-2 मिनट बाद आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा, आपका डिप्रेशन कम होगा, आप बहुत खुश हो जाओगे, बहुत मोटिवेटेड हो जाओगे और फिर कुछ कुछ ऐसी सिचुएशन लाइफ में क्रिएट होती है कि फिर से हमारा जो मोटिवेशनल लेवल होता है वो एकदम से डाउन हो जाता है। हर चीज़ें हमारे दिमाग से वॉश आउट हो जाती हैं और हम फिर से वही अपनी रूटीन लाइफ है उसको जीते रहते हैं और हमारी लाइफ में कोई चेंज नहीं आता है। मैं बार-बार ये वीडियोस बना के यही कोशिश करती हूँ कि प्लीज़ आप अपने बारे में पता लगाइए। मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, न्यूमरोलॉजी अंक ज्योतिष के माध्यम से अपने बारे में जान सकते हैं और जो सवाल मैं आपसे कर रही हूँ, उन सवालों के आंसर भी आप खुद को दे करके ये समझ सकते हैं। आपको किसी और को नहीं देना है, आपको अपने आप से बात करनी है, अपने आप के बारे में सोचना है। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है और बहुत ज़्यादा आसान भी है, क्योंकि जो भी आप कमज़ोरी या जो भी चीज़ आप अपनी लिखोगे, बोलोगे, वो किसी और को नहीं दिखाओगे तो इसमें कोई रिस्क नहीं है। कोई इंसल्ट होने का मौका नहीं है, ठीक है? मैं भी यही करती हूँ अपने बारे में, तो मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ कि मैं वही बोलती हूँ जो मैं करती हूँ। तो ये मुझे लगा कि मेरे दोस्तों को इस तरीके की चीज़ें लाइफ में करनी चाहिए, जिससे कि जो वो चाहते हैं उस लेवल पे वो पहुँच जाए। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल जो आपको बोलूँगी वो ये है कि व्हाट ड्रेन्स यू? हिंदी में बता देती हूँ। ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो आपको ड्रेन्स करती हैं, परेशान करती हैं, आपको हिला देती हैं अंदर से? ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो करना आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हो? एसआईपी करिए। एसआईपी स्टॉक एक्सचेंज में और शेयर मार्केट में लोग बोलते हैं एसआईपी करिए। लेकिन यहाँ पे मैं बोलूँगी रियल लाइफ में एसआईपी बिल्कुल मत करिए, अवॉइड करिए। एसआईपी का मतलब क्या होता है? एस फॉर सिचुएशन, आई फॉर इंडिविजुअल, पी फॉर प्लेसेस, ठीक है? सिचुएशंस मतलब ऐसी कौन-सी सिचुएशंस हैं जो लाइफ में आपको परेशान करती हैं, बार-बार आपके दिमाग को खराब करती हैं, आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। आप उन सिचुएशंस को अवॉइड करिए। आई फॉर इंडिविजुअल,
कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके दिमाग को परेशान करते हैं, आपको आप कुछ भी अच्छा करने जाते हैं। कुछ कुछ लोग इतने नेगेटिव होते हैं ना लाइफ में कि अगर 5 मिनट आप उनके पास बैठ जाओ ना, तो आपको अपना फ्यूचर अंधकार में नजर आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ में अब कुछ बचा ही नहीं है, आप घर में सब छोड़ छाड़ के बैठ जाओगे। आपको ऐसे फील होगा कि यार मेरी लाइफ तो बिल्कुल हेल हो चुकी है, खराब हो चुकी है। कुछ लोग इतने एक्सपर्ट होते हैं नेगेटिविटी फैलाने में कि वो मतलब उनको गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। मैं सच में आपसे कह रही हूँ, तो ऐसे लोगों से क्या करेंगे आप, है ना। और अगर वो आपकी फैमिली के मेंबर्स हैं, आप चारों मतलब 24 घंटे उनसे घिरे रहते हैं, तो क्या करोगे आप, है ना। आप पूछोगे मुझसे कि क्या कर सकते हैं। नेगेटिविटी बाहर से नहीं आती है, नेगेटिविटी हमारे घर में होती है, हमारे आसपास होती है। उससे क्या करें, उसके लिए मैं ये बोलूँगी कि एक बहुत अच्छा आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि तवा है जिस पे हम रोटी बनाते हैं, गरम तवा है। हमें पता है कि ये तवा गरम है, उस तवे पे हमारे घर की रोटियां बनती हैं, हमारा पेट भरता है, हम जिंदगी चलाते हैं। लेकिन जब वो तवा गरम होता है तो हम जानबूझ के उस पर हाथ नहीं रख देते हैं। हमें पता होता है कि ये गरम है, इसलिए हम उससे दूर रहते हैं। सेफ्टी पिन जो होती है ना, जो वो उस पे हम जानबूझ के उंगली नहीं मार देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि अगर उंगली लगेगी तो ब्लड निकलेगा। अगर तेज रोशनी है, बाहर धूप चमक रही है, तो आप जानबूझ के जाकर के सूरज के सामने आंखें नहीं मिलाने लग जाते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरी आंखें डैमेज हो जाएगी। अवॉइड करते हैं ना, जो सिचुएशंस, जो चीज़ें आपको पसंद नहीं आती आप अवॉइड करते हैं ना। तो इसी तरीके से आपको उन लोगों को भी अवॉइड करना होगा जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी फैलाते हैं। आप वीडियोस देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, आप बिल्कुल मोटिवेट हो जाते हो जब आप उन लोगों से मिलते हो। वो कोई भी हो सकता है, आपकी फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। उनको अवॉइड करिए। अवॉइड करने का मतलब ये है कि आपकी लाइफ से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो उनसे डिस्कस मत करिए। अगर आपको पता लग रहा है कि वो सही राय नहीं दे रहे हैं और इनसे अगर मैं इस सिचुएशन में डील करूंगा तो मुझे कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप उनको अवॉइड करिए। कौन से ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर जाने से आपको बेचैनी होती है, अच्छा नहीं लगता है, उन जगह पे जाना छोड़ दीजिए। ये जो चीज़ें हैं ना, ये धीरे धीरे आज नहीं आएंगी आपको। आप जब साल भर इन चीज़ों पे प्रैक्टिस करोगे करोगे करोगे, तब आपको समझ आएगा कि हाँ ये बात है कि मुझे यहाँ जाना अच्छा नहीं लगता है, मुझे इससे मिलना अच्छा नहीं लगता है, मुझे इसके पास बैठना अच्छा नहीं लगता है। जब ऐसी सिचुएशन लाइफ में हो जाती है तो मुझे बहुत अंदर से गंदा फील हो। ये जो चीज़ें हैं ना, ये आज नहीं आएंगी। आज तो आप सिर्फ सुनेंगे, फिर आप मेरे जो मैं बता रही हूँ वो प्रैक्टिस जब आप स्टार्ट करेंगे ना, तब धीरे 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 ऐसा हो जाएगा कि आप अपने बारे में एक्सपर्ट हो जाओगे। और वही मैं चाहती हूँ दोस्तों कि आप खुद के एक्सपर्ट बने, दूसरों के नहीं। आप जब खुद के एक्सपर्ट बनेंगे ना, तभी लाइफ में आपकी तरक्की होगी। अनलेस मैं आपसे कह रही हूँ कि दूसरों के बारे में कितना भी पता लगा लीजिए, कम ही पड़ेगा। तो सबसे अच्छा यही है कि आप अपने बारे में पता लगाइए। दूसरी चीज़ ये है कि विच एक्टिविटीज़ गिव्स यू अ सेंस ऑफ पर्पस एंड प्राइड। ठीक है, कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जो लाइफ में आपको लाइफ को जीने का एक पर्पस देती हैं, प्राइड देती हैं, सेंस देती हैं कि भाई हम जिंदा हैं। ठीक है, हम इसलिए जिंदा हैं क्योंकि हमें अपनी लाइफ में ये काम करना है। तो ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं, ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। भाई आप रोज़ जी रहे हो, क्या आप रोज़ जो दिन निकाल रहे हो आपको उस पर प्राउड फील हो रहा है, आपको गर्व होता है कि आज मैंने दिन निकाल दिया। काफ़ी लोग तो लाइफ को जी रहे हैं, बस ये है कि हाँ लाइफ जीनी है। 99% लोग इस दुनिया में इसलिए जिंदा हैं क्योंकि वो अब तक मरे नहीं हैं, अभी तक उनकी लास्ट डेट नहीं आई है, इसलिए वो जिंदा है। तो आपका ऐसा सेंस आप में कैसे आएगा कि जो आप हर दिन निकाल रहे हो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके लिए वो एक गर्व का विषय होना चाहिए कि आज जो मैंने किया वो मेरी लाइफ का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस था। मैंने जो किया उसको एनालाइज करिए कि पास से वो कितना परसेंटेज ज़्यादा है। देखिए, जीने के लिए तो कीड़े मकोड़े भी जीते हैं, जानवर भी जीते हैं, लेकिन जो इंसान है, इंसान में ही भगवान ने ये कैपेबिलिटी दी है कि आप ये सेंस क्रिएट करो कि आपको गर्व महसूस हो कि भगवान ने आपको इंसान बना के भेजा है। तो ये कब होगा? जब आप अपने अंदर झांक के देखोगे। कोई और देखेगा उससे काम नहीं चलेगा। देखिए, न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे मैं आपको आपके नंबर्स बता सकती हूँ, आपका बर्थ डेट बता सकती हूँ, आपकी पर्सनैलिटी बता सकती हूँ, वो ठीक है, दैट इज ओके। लेकिन ये सारी चीज़ें कौन पता लगाएगा? क्योंकि भाई एक एक इंसान पे इतना टाइम मैं नहीं लगा सकती हूँ। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं जिससे कि लोगों को ये समझ आए कि मैं क्या करती हूँ अपनी लाइफ के साथ। तो आप भी वही करिए अगर आप सफल होना चाहते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं है किसी के साथ में भी,
क्योंकि सबकी अपनी लाइफ है, सब अपने हिसाब से जीते हैं। आप किसी को पिंच नहीं कर सकते हो कि नहीं आपको तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप में सेंस है, अगर आपको लगता है कि आप ऐसा करोगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ जो है वो आगे जा करके बहुत ज़्यादा फ्लरिश होगी। तो डेफिनेटली आप जो है बिना सेल्फ मोटिवेटेड रहिए और अपने आप जो है, जो एक्सरसाइजेज आपको पता चलती जा रही है लाइफ में, सीखने के लिए बहुत कुछ है। मैं भी सीख रही हूँ और कोशिश करती हूँ कि जो अच्छी चीज़ें मुझे पता लग जाती हैं वो मैं लोगों के साथ में शेयर करूँ। तो ये आज के लिए मेरा वीडियो था। ये जो 7 जो आपके क्वेश्चंस हैं इनको बहुत ध्यान से समझिए, लिखिए, इनके आंसर्स लिखिए, अपने जो आपके नियर एंड डियर वंस हैं उनके साथ में डिस्कस करिए, उनको बताइए कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है। डेफिनेटली वो इस चीज़ में आपकी हेल्प करेंगे और इन सब चीज़ों पे एक आप सुंदर भवन खड़ा कर सकते हैं, अपना एक बहुत आलीशान घर बना सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी का घर बना सकते हैं, ऐसी चमत्कारिक पर्सनालिटी बना सकते हैं कि सामने वाला आपका कायल हो जाए। आपको जब भी देखे उसको लगे कि मुझे बनना है तो इसी जैसा बनना है, वरना तो मुझे कुछ बनना ही नहीं है। तो अपने अंदर वो बात लाइए दोस्तों। तो मेरा जो पर्पस होता है वीडियोस बनाने का वो यही होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बता सकूं कि लाइफ का जो जीने का सही तरीका है वो क्या होता है। आज के लिए इतना ही है सिर्फ इस वीडियो में। अगर आपको न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, अपने बर्थडे से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर कोई भी और चीज़ें आपको मुझसे पूछनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगली वीडियो में फिर से कुछ रोचक जानकारियों के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए मैं न्यूमरोलॉजिस्ट अजिता एस प्रियंका राजे आप सब लोगों से विदा लेती हूँ। नमस्ते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इतना ज़्यादा मुझे प्यार देने के लिए, मुझे अप्रिशिएट करने के लिए। क्योंकि दोस्तों मेरी कोशिश यही है कि अगर मेरी एक वीडियो देख करके भी किसी के मन में ऐसे डिप्रेशन चला जाए, वो खुश हो जाए, तो मेरे लिए इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं हो सकती। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।